विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव में हम ये देखते हैं कि किसी भी उपकरण को कार्य करने के लिए उसे ऊर्जा के स्रोत से जोड़ा जाता है, और जब ऊर्जा के स्रोत से जोड़ा जाता है तो उसके जो टर्मिनल हैं, जैसे सेल है तो सेल के या बैटरी के टर्मिनल हैं, उनके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और कार्य करने के लिए सेल लगातार ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये ऊर्जा का पूर्ण रूप से कार्य करने में उपयोग नहीं होता। इस ऊर्जा का कुछ अंश ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे पंखा है तो पंखे को घूमने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उसके अतिरिक्त वो गर्म और हो जाता है। तो ये गर्म होना ही, इस तरह का गर्म होना ही ऊष्मा का, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। इस गुण का, इस हानियों के अतिरिक्त इस गुण के कुछ उपयोगिताएं भी होती हैं। इस उपयोग करके हम विद्युत हीटर इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत बल्ब इसी से प्रकाश देता है। विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन और हीलियम जैसी अक्रिय गैसें भर दी जाती हैं और उसके अंदर टंगस्टन जैसी धातु, टंगस्टन का सूत्र होता है W और इसका गलनांक उच्च होता है 3310 डिग्री सेल्सियस, ऐसी उच्च धातु का उपयोग कर लेते हैं। तो ये उसमें ताप के प्रभाव से ही प्रकाश देने लगता है। विद्युत तंदूर इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत हीटर इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत केतली इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। और इसके लिए आयरन इस्त्री, कपड़ों पर की जाने वाली इस्त्री भी इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। इस ऊष्मीय गुण के ही उपयोग से हम विद्युत फ्यूज भी ऊष्मीय सिद्धांत पर आधारित है। हम विद्युत उपकरणों की सुरक्षा करने के लिए, जैसे कभी लघुपथन हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तेज़ विद्युत धारा आ जाती है तो हमारे उपकरण टीवी, फ्रिज, बल्ब वगैरह ये हमारे जल सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। तो इन्हें ख़राब होने से बचाने के लिए हम परिपथ के श्रेणी क्रम में फ्यूज वायर का प्रयोग करते हैं। तो फ्यूज कम गलनांक वाली धातु का एक तार का टुकड़ा होता है। कम गलनांक वाली धातु हो सकती है PB है, FE है, CU है, ऐसी धातुओं का तो फ्यूज बनाया जाता है। फ्यूज तार कम गलनांक की धातु। कम गलनांक वाली धातु का उपयोग करेंगे फ्यूज तार के रूप में। तो ये तार को हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं, इसे उपकरण के श्रेणी क्रम में लगा दिया जाता है। तो जब उच्च विद्युत धारा आ जाती है तो यह गल जाता है। तुम लोगों ने शायद देख रखा हो तो फ्यूज क्या होता है, कई बार पोर्सिलिन चीनी मिट्टी जैसे उपकरणों में इस तरह का रहता है और ये इसमें ये इसी तरह से तार लगा रहता है उपकरण में, इस तरह से एक तार जुड़ा रहता है। तो ये फ्यूज रहता है, फ्यूज वायर है ऐसा। तो ये फ्यूज वायर का उपयोग किया जाता है। जैसे ही तेज विद्युत धारा आती है तो ये फ्यूज वायर गल जाएगा और आगे परिपथ का संबंध यहाँ से कट जाता है और हमारे उपकरणों की सुरक्षा हो जाती है। तो यदि मान लीजिए किसी प्रतिरोध R में धारा I प्रवाहित हो रही है, धारा I, और सिरों के बीच का विभवांतर V है और T समय तक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। T समय तक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसमें व्यय शक्ति कितनी होगी, व्यय ऊर्जा P बराबर W/T। P बराबर होगा W/T। W क्या होता है हमारा, हमने विभवांतर की परिभाषा में पढ़ा था। तो इसके लिए V बराबर W/Q, V इक्वल टू W/Q, या फिर W इक्वल टू QB, W इक्वल टू QB ऐसे होगा। तो हम P इक्वल टू रख सकते हैं, P बराबर W/T
क्यू वी अपॉन टी, या फी इक्वल टू रहेगा वी इंटू क्यू अपॉन टी क्या होता है आई बराबर था हमारा क्यू अपॉन टी, तो P इक्वल टू वी आई। यदि हम T समय तक सेल का उपयोग करते हैं तो T समय में कितनी ऊर्जा का उपयोग होगा P गुणा T, P गुणा T। इसे H से प्रदर्शित कर जितनी ऊर्जा व्यय होगी उतना ही ऊष्मा का क्षय होगा, तो H बराबर होता है P गुणा T, H इक्वल टू, और फी हमारा था वी आई के, V इंटू आई इंटू टी। यदि ओम का नियम लगा दिया जाए, ओम का नियम, तो ओम का नियम था V इक्वल टू आई आर, तो H इक्वल टू अब हमारा होगा आई स्क्वेयर आर और टी, H इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। इसे जूल तापन प्रभाव कहते हैं, जूल तापन नियम, इसे जूल तापन नियम हम कहते हैं। ये व्यय विद्युत ऊर्जा की गणना किस प्रकार से हम करेंगे, तो व्यय विद्युत ऊर्जा की गणना करने के लिए कितनी विद्युत शक्ति का हमने उपयोग किया, तो कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। और हमें जैसे घरों में विद्युत धारा का हमें मूल्य देना होता है, तो हमें बिल जो आता है उसमें लिखा होता है यूनिट कहते हैं हम उसे। तो कुल यूनिट किस तरह से निकालते हैं, तो यूनिट क्या होता है किलोवाट घंटा, कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो P इक्वल टू W अपॉन T, कार्य करने की दर को हम शक्ति कहेंगे। तो H इक्वल टू हमारा P इक्वल टू, एक तो वी आई था, V को V इक्वल टू आई आर, तो आई स्क्वेयर आर हो सकता है V इक्वल टू आई आर रखने पर, R इक्वल टू B अपॉन आई, V अपॉन आई या वी आई सेम हो जाएगा। इस तरह से R इक्वल टू हम इन पदों में इन्हें निर्धारित कर सकते हैं, या I इक्वल टू V अपॉन आर, तो V स्क्वेयर अपॉन आर, तो P इक्वल टू रहेगा V स्क्वेयर अपॉन आर या P R, इस तरह से लिख सकते हैं। तो एक वाट कितना रहता है, एक वाट बराबर एक वोल्ट गुणा 1 एम्पियर, 1 वोल्ट गुणा 1 एम्पियर, तो 1000 वाट को हम 1 किलो वाट कहते हैं, 1000 वाट को ही हम 1 किलो वाट कहते हैं। और व्यय विद्युत ऊर्जा को समय में मापा जाता है, तो उसके लिए समय के साथ अगर गुणा कर दिया जाए तो कुल शक्ति P गुणा T, व्यय ऊर्जा का मान होता है P गुणा T। व्यय ऊर्जा इक्वल टू P गुणा T होता है। तो 1 किलो वाट घंटा बराबर क्या होगा हमारा, एक 1000 वाट गुणा 1 घंटा, 1 आवर, 1000 वाट सेकंड, थ्री 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो 1 किलो वाट बराबर हमारा कितना रहेगा, 1 किलो वाट इक्वल टू रहता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल।
इस तरह से हमारा ये सारा पूरा सिद्धांत था विद्युत का। तो इस सिद्धांत के अनुसार हम इन्हें अच्छी तरह से ग्रहण कर लें और इसके आधार पर हम सारे आंकिक प्रश्नों को और इनके तथ्यों को दोहरा सकते हैं, आंकिक प्रश्नों को निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आंकिक प्रश्नों के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आगे देने वाला हूं, तो इसके लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टच में बने रहिए। मैं इससे पहले भी 10th क्लास के कई वीडियो डाल चुका हूं उन लोगों, इसके लिए आप मेरे को PS क्लास सर्च करके भाई S पाठक आप देख सकते हैं और इसका पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू।